बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसी केक की खासियत ये है कि ये बहुत ही मॉइस्ट, फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और इसमें ना ही कोई हम बीटिंग तैयार करेंगे और ना ही कोई हम ब्लेंडिंग इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार करेंगे और मैं आपके साथ बहुत ही सीक्रेट सॉफ्ट केक की रेसिपी आज ज़रूर शेयर करूँगी। तो रेसिपी का कोई भी आपने पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं। चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर ले लिया है, इसका ले लिया है टिन, जो इसको हम ना अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। और इसी साइज़ का हम ना बटर पेपर ले लेंगे, इसी को भी हम इसके ऊपर फैला के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको भी अच्छे से ब्रश की मदद से हम ना मिक्स कर देंगे ताकि इसके साथ हमारा जो केक है वो चिपके ना और आसानी के साथ डीमोल्ड हो जाए। तो सबसे पहले आपने इससे अपने ना तैयार करना है, टिन को ही तैयार करना है केक के। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है। तो इसके लिए हमने एक बोल के ऊपर बड़े से छन्ना रख लिया है और 1 कप मैदा लिया है हमने, और आधा कप हमने इसके अंदर कोको पाउडर का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ये बड़ी आसानी के साथ स्टोर से मिल सकता है। और 1 कप इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी ली है, चीनी घर की है। हमने इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका फ़ाइन पाउडर कर लेना है। तो इसको अच्छे से हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बकाया चीज़ें हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से छान लें ताकि कोई भी चीज़ के जो चीनी के या किसी चीज़ के पार्टिकल हैं वो अलहदा हो जाएं। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर का ऐड कर दिया है, वो ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर लेवल करके हमने बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून इसके अंदर हमने लेवल करके बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक का हमने ऐड कर दिया है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल लेवल करके डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये केक हमारा कड़वा हो जाएगा। और इसी स्टेज पे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो आप इसको महफूज कर सकते हैं, आप फिर कभी जब दिल चाहे आप केक बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमने 1 अंडा डाल दिया है और आधा कप हमने कोई सा भी ऑयल ले लें जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, वो इसके अंदर डालना है। और आधा कप ही हमने दूध का लिया हुआ है, उबला हुआ और रूम टेम्परेचर वाला दूध है, और आपने ठंडा दूध नहीं लेना। और तमाम इस मिक्सचर को हम अच्छे से सॉफ्ट हाथों से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो इसी स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ½ टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है वनीला एसेंस का, ताकि ये इसकी स्मेल और खुशबू और भी अच्छी हो जाए। तो अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत तेज़ी के साथ, और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी वरना ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो एंड पे हमने इसके अंदर ऐड करना है 1/4 कप गर्म पानी का, नीम गर्म नहीं, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो यानी कि, तो फिर ये देखें अच्छे से भाप इसके अंदर से निकल रही है। इसको हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारा अच्छे से जो मिक्सचर है तैयार हो गया है और ये बेकिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो एक लेयर की तरह ये नीचे मसलसल गिर रहा है, दरमियान में से टूट नहीं रहा। इस तरह का हमें बैटर चाहिए था। और हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा है, अब हम इसके अंदर ये बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी अब ना इसको तैयार करने का वक्त आ गया है कि हम इसको ना बेक कर लें। तो बेकिंग के लिए हमने चूल्हे के ऊपर एक चूल्हे का स्टैंड ही अंदर रख के या कोई भी जाली अंदर रख के आपने उसको 15 से 20 मिनट के लिए साथ ही प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। आप भी पहले सबसे मोल्ड तैयार किया करें और साथ ही प्री हीट करने के लिए पतीला भी रख दिया करें। ये देखें हमारा पतीला प्री हीट बड़े अच्छे से 15-20 मिनट के साथ हो गया हुआ है गर्म। और बड़ी एहतियात के साथ हमने इसके अंदर ये जो केक का मिक्सचर है इसके अंदर रख देना है, और इसके ढक्कन को हमने 2 से 3 मोटे कपड़ों के साथ अच्छे से बंद करना है। और 35 से 40 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर यानी कि बेक करेंगे। पतीला हमारा बड़ा है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे जितनी मैंने आपको दिखाई है इसी के ऊपर आपने इसको 35 से 40 मिनट बेक करना है। दरमियान में हमने इसको एक दफ़ा चेक किया था, लेकिन तब अभी तक वो थोड़ा सा ना कच्चा था, इसके साथ पिन के साथ अभी ना मिक्सचर आ रहा था। अब ये देखें 40 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल फ्रेश, इसको साफ़ पेस्ट
स्टिक जो है वो आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा केक डन है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप पिन हमारी की अब हमारी स्टिक के साथ थोड़ा मिक्सचर आए तो आप 5 से 10 मिनट इसको और भी बेक कर सकते हैं। तो अब इसकी हम तैयारी करेंगे गिनाश के लिए हमने 1 कप चॉकलेट मिल्क ली है, आप डार्क भी ले सकते हैं, और आधा कप हमने क्रीम ली है, आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, और आप घर के दूध की जो मलाई है वो भी आप लेके अच्छे से मिक्स करके फेंट के वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको हमने 1 मिनट के लिए इसके साथ पिघला लेना है अच्छे से हमारी जो है, ताकि चॉकलेट जो है पिघल जाए और मिक्स हो जाए क्रीम के अंदर। तो केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा किया है, और बड़े अच्छे से ये देखो डिमोल्ड हो गया है और बड़ा सॉफ्ट फ्लफ़ी और मॉइस्ट सा हमारा केक बना है। और ये जो गनाश है ये भी हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है, और अच्छे से इसको आप किसी स्पैचुले की मदद से या किसी भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसके साथ अच्छे से इसको मिक्स कर दें और इक्वल साइज़ के ऊपर सारा स्प्रेड कर दें। तो कैसी लगी आपको केक की रेसिपी? तो अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किया करें, आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ी खुशी होती है। तो अब हम इसको काटते हैं, तो कटने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये देखिए कितना नरम, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। तो यकीन माने बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल का बना था, और ये थोड़ा सा गलत कटिंग की वजह से आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा, तो ये नाइफ इसके ऊपर लग गया था। ये देखे कितना अच्छा। तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।